नमक का व्यापार शुरू करने की सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं कई अन्य वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसे बिजनेस शुरू करें जिनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो कि कंपटीशन का पता ही न चले। तो नमक ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कंपटीशन तो है, पर इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है कि आपको कंपटीशन का थोड़ा सा भी पता नहीं चलने देगा और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज है। नमक का बिजनेस शुरू करने की सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों के ऊपर विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप इस बात से खुद परिचित हैं। हर घर में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी हो, अपने भोजन में ज्यादातर नमक का इस्तेमाल करता है और ज्यादातर 90% भोजन में नमक का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में अमीर गरीब कोई भी हो, नमक का इस्तेमाल ज्यादातर होता है। तो ऐसे में इस बिजनेस को शुरू करना एक फायदेमंद बिजनेस साबित हो सकता है। नमक के व्यापार को 3 अलग अलग तरीकों से शुरुआत किया जा सकता है। नंबर 1, अपनी खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर खुद उत्पादन करके खुद उसको अपने ब्रांड के साथ पैकिंग करके बाजार में बेच सकते हैं। नंबर 2, किसी नामी बड़ी कंपनी का एजेंसी अथवा फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। थोक विक्रेता से सबसे सस्ते कीमत पर माल खरीद कर खुद पैकिंग करके अपने ब्रांड के साथ बेच सकते हैं। अब बात करेंगे कि नमक मिलेगा कहाँ, आखिर नमक का उत्पादन होता कहाँ है, आखिर भारत में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर नमक की उत्पादन ज्यादा होती है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ पर कुल उत्पादन का लगभग 71% हिस्सा नमक का गुजरात में पाया जाता है। गुजरात का कच्छ जिला सबसे ज्यादा नमक उत्पादन क्षेत्र है और इसके साथ ही साथ राजस्थान में 17% और इसके अलावा तमिलनाडु में 11% नमक का उत्पादन होता है। तो भारत में नमक का उत्पादन बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और गुजरात में खासकर इसका बहुत ही बड़ा उत्पादन स्रोत है। गुजरात में नमक बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है। गुजरात में बिल्कुल कम कीमत पर जहां पर नमक तैयार किया जाता है, यानी कि कच्छ जिला, ज्यादातर कच्छ जिला में नमक उत्पादन स्रोत है। तो वहां पर आपको लगभग जहां पर तैयार किया जाता है और सुखा कर जो माल तैयार किया जाता है कच्चा नमक, वो लगभग 250 रुपये टन मिल जाता है। यकीन नहीं हो पाता है, लेकिन ये वास्तविकता है। ये कीमत घट बढ़ सकती है थोड़े बहुत, लेकिन 250 रुपये में एक टन आपको लगभग 200 रुपये 250 रुपये में एक टन नमक मिल जाती है। फिर उस कच्चा नमक को जो आप 250 रुपये टन मान लीजिए उस मिलता है, उस कच्चा नमक को मशीनों के माध्यम से स्वच्छ किया जाता है और जो कंकड़ पत्थर भी उसमें मिले रहते हैं उनको साफ किया जाता है। इसके साथ ही साथ उसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है। पानी का छिड़काव हल्का किया जाता है और आयोडीन युक्त बनाकर पैकिंग किया जाता है। आपके पास नमक के व्यापार को शुरू करने के 3 विकल्प उपलब्ध हैं। इन 3 विकल्पों में मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है, लेकिन फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, किसी बड़ी कंपनी या नामी कंपनी का फ्रेंचाइजी यानी कि एजेंसी लेकर बिजनेस शुरुआत करना। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस भी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या उनके ऑफिस में जाकर आप बातचीत करके आप एजेंसी के बारे में जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा करके आप एजेंसी शुरुआत कर सकते हैं। अगर बात करें नंबर 2 की, खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर खुद नमक तैयार करवा कर खुद के ब्रांड के साथ पैकिंग करके सेल करने का बिजनेस। इसमें आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। इसमें खुद के बड़े बड़े मशीन्स लगाने होती हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे में इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए आपके पास थोड़ी मोटी रकम होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ही आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स होने भी जरूरी है। बात करेंगे नंबर 3, थोक विक्रेता से आप नमक खरीद लेते हैं और फिर उसको आयोडीन युक्त बनवाकर खुद के ब्रांड के साथ पैकिंग करके आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह के व्यापार को शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ी पूंजी या इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ज़्यादा रकम आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़े कम पूंजी के साथ भी आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको नमक की तलाश करनी होगी। तो नमक की तलाश करने के लिए आपको गुजरात चले जाना है। गुजरात के कच्छ जिले में या उसके आसपास के जिले में जो है वहाँ पर कई सारे बिचौलिया या थोक विक्रेता मिल जाएंगे, जहाँ आपको लगभग 1 रुपये किलो के हिसाब से आपको नमक मिल जाती है। और जब वहाँ से आप थोक ले लेते हैं आयोडीन युक्त नमक, उसके बाद आपको खुद के पन्नी में पैकिंग करके आपको सप्लाई करना है। इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी। आपके ऊपर निर्भर करेगा कि इस बिजनेस को कहाँ शुरुआत कर रहे हैं, देश के किस हिस्से में शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको ट्रांसपोर्ट आप किराए पर भी ले सकते हैं, रेंट पर भी ले सकते हैं, आपके खुद का व्हीकल भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि नमक के व्यापार को शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंसों, पंजीकरण एंड दस्तावेजों के बारे में। आईडी प्रूफ की बात करें तो व्यापारिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इसके साथ ही बैंक पासबुक होना अति आवश्यक है। इसके अलावा है आप नमक का व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो वो फूड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो इसके साथ ही आपको FSSAI का लाइसेंस लेना अति आवश्यक होगा। इसके साथ ही अगर आपका ईयरली टर्नओवर 40 लाख से प्लस है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करा लेना अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही आप अपने जहां पर इस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं उसके सोसाइटी से, नगर निगम से आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि नमक के व्यापार को शुरू करने के लिए कितनी लागत लगने वाली है, आखिर कितनी इन्वेस्टमेंट के बाद नमक के व्यापार को शुरुआत किया जा सकता है। तो मैं शुरुआत में बताया कि आपको नमक के व्यापार को 3 तरीकों से स्टार्टअप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर 3 तरीकों के बारे में विस्तार से बात किया हूँ। तो नंबर 1, फ्रेंचाइजी के ऊपर।
फ्रेंचाइजी या किसी बड़ी कंपनी का एजेंसी लेकर आप लगभग 2 लाख से 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आप मिनिमम स्टार्टअप कर सकते हैं। नंबर दूसरा, खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर मशीनरी माध्यम से खुद का व्यापार शुरुआत करना। इसमें काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, कई मशीनियाँ आपको लेने होंगे। तो कई मशीनें जब आपको लेने होंगे तो कई बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। तो इसमें लगभग आप 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, करोड़ों रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। बात करेंगे नंबर थर्ड, थोक विक्रेता से माल खरीद कर खुद के ब्रांड के साथ पैकिंग करके बिजनेस शुरुआत करना। इसमें ज़्यादा बड़ी लागत की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी लागत तो पड़ती ही है। इसमें आप लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए के अंदर ही आप स्टार्टअप कर सकते हैं। जितने बड़े पैमाने पर आप शुरुआत करेंगे उतनी बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कितनी बड़ी पैमाने पर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और किस एरिया में कर रहे हैं। कहीं आप कर रहे हैं दक्षिण एरिया में, तो गुजरात से दक्षिण जो भारत है वो काफ़ी दूर है, तो ऐसे में आपको ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा देना होगा। अगर आप गुजरात के आसपास या कोई दूर आप कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा कि कितनी बड़ी लागत होने लगने वाली है। बात करेंगे कि नमक के व्यापार को शुरू करके कितना कमाया जा सकता है, कि प्रॉफिट मार्जिन कितनी है, कितनी कमाई होगी। तो देखिए, नमक के व्यापार को शुरुआत करके आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। 3 स्टेप में अलग अलग तरीकों से अलग अलग आप कमाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लगभग 40 से 50% का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाता है। जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी उतनी ज़्यादा आपको कमाई होने वाली है। तो आपके ब्रांड के वैल्यू के ऊपर क्रिएट होगी कि कितनी ज़्यादा आपकी ब्रांड की नमक सेलिंग हो रही है, तो उस हिसाब से आपकी कमाई होने वाली है। प्रचार करके व्यापार को बढ़ाएं। नमक का बिजनेस को शुरुआत करने के साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस का, अपने ब्रांड का प्रचार करना भी होगा। तो आप 2 तरीकों से प्रचार कर सकते हैं, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप होलसेलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने रिटेल से कांटेक्ट कर सकते हैं और मार्केट में पोस्टर्स, बैनर्स अथवा जाकर अपना वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे में प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में बहुत ही ईजिली आप प्रमोशन कर सकते हैं, एक पेड प्रमोशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसके अलावा आप अपना खुद का पर्सनल यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इसके साथ ही इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर वहां पर छोटे छोटे क्लिप्स अपलोड कर सकते हैं। ऐसे में आपकी प्रमोशन हो सकती है और आज की डेट में सोशल मीडिया प्रमोशन का एक बेहतर ऑप्शन बन चुका है, तो आप भरपूर फायदा उठाएं। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।